3 बच्चे हैं, हम कहाँ लेके जाए अपने बच्चों को बताइए। मेरा छोटा सा दुकान है, छोटा सा घर है, कुछ भी नहीं है, ना घर ना दुकान। मेरा मकान ये सामने है, 12 बाई 10 का घर है, जिसमें वे चिन्नी जो लगाए हैं तो उसमें 1 फुट बच रहा है। तो हमको ये अनुरोध है कि मतलब कि हमको कहीं 18 कर दे। चौथी पूछते हैं लोग, मतलब 400 साल पुराना है। हमारे पास दान पत्र रखा हुआ है। पूरी दुकानें जा रही सर, 200 साल पुराना मकान है। मैं कहाँ जाऊँ बच्चों को लेके, कहाँ कमाऊँ, क्या खाऊँ? समझते सर घर फंस रहा है, ऊपर 10 बाई की कमरा है, तो गिर रहा है, 2 कमरे यहाँ। जितना उचित है उतना गिराएं, ज्यादा उचित हमारी तरफ से। दोस्तों, ये रीवा का अमहिया मार्ग है। इस मार्ग का चौड़ीकरण प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, जिसके लिए पूरी तरह से नाप जोख हो चुकी है। अब कुछ ही समय में या फिर कुछ दिनों में यहाँ से अतिक्रमण हटाया जाएगा। जैसा कि अस्पताल चौराहे से और सिरमौर चौराहे तक पूरा मार्ग व्यवसायिक मार्ग है और हर घर के सामने दुकानें बनी हुई है और वर्षों से लोग यहाँ व्यवसाय करते आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे मकान भी है जो पूरी तरह अतिक्रमण की चपेट में है। प्रशासन के द्वारा लगभग 200 स्थान चिन्हित किए गए हैं जहाँ से अतिक्रमण हटाया जाएगा। ऐसे ही कुछ व्यापारी हमारे साथ खड़े हुए हैं, जिनके सामने अभी भी परेशानी है कि आखिर उनके लिए क्या इंतजाम प्रशासन कर रहा है और किस तरह से उन्हें आगे रोजगार चलाने का अवसर दिया जाएगा। बताइए, क्या नाम है आपका? जरी शंकर नाम दे। बताइए, आपका मकान कहाँ है? मेरा मकान ये सामने है, 12 बाई 10 का घर है, जिसमें वे चिन्नी जो लगाए हैं तो उसमें 1 फुट बच रहा है। तो हमको ये मतलब 11 फीट प्रशासन ले रहा है जी, 3 मीटर वो ले रहा है, 1 फुट बच रहा है। तो हमको ये अनुरोध है कि मतलब कि हमको कहीं 18 कर दे, क्योंकि हमारा घर और दुकान एक ही है। अच्छा, आप कब से यहाँ निवास करते हैं? हमारे चौथी पूछते हैं लोग, मतलब 400 साल पुराना है। हमारे पास दान पत्र रखा हुआ है जी, जो हमारे बाबा पेपर्स वगैरह है, इसको आपने प्रशासन को दिखाया, वो क्या बोल रहे हैं? प्रशासन कुछ बातें नहीं कर रहा है, प्रशासन कुछ बातें नहीं कर रहा है। केवल नाप जी, बस नापित हो गया है, 3 मीटर निशान लगा दिए हैं। अब बोल रहे हैं कि ऐलान करते हैं कि आप जितना चिन्हित है उतना आप गिरा लीजिए। 3 मतलब लगभग 11 फीट तो चला गया आपका, 1 फीट बचेगा। बस 1 फीट बच ही रहा है सर, कोई मतलब भी नहीं। कोई मतलब नहीं, ना घर हो पाएगा ना दुकान हो पाएगी। बताइए, क्या समस्या आ रही है? मेरी पूरी दुकानें जा रही सर, 200 साल पुराना मकान है। मैं कहाँ जाऊँ बच्चों को लेके, कहाँ कमाऊँ, क्या खाऊँ? नहीं, जो अधिकारी यहाँ सर्वे करने हाँ, आए तो थे, बोलता कि नहीं गिराओगे तो हम गिरा देंगे, हम कुछ नहीं देंगे। तो पेपर होंगे आपके पास? क्या पेपर है? सब है, पूरे डॉक्यूमेंट है मेरे पास, सब कुछ एक बार जमा भी कर लिए हैं शासन नगर निगम वाले। शासन प्रशासन का ये कहना है कि यहाँ हम चौड़ीकरण कर रहे हैं, मार्ग का चौड़ीकरण कर रहे हैं, इससे लोगों को सुविधा उपलब्ध होगी। तो चूंकि सुविधा क्या उपलब्ध, हम लोगों को रोजी रोटी चली गई, हम लोग खाएंगे क्या? क्या सुविधा है? हमको सुविधा देना, दुकान के बल्दी दुकान दे, घर के बल्दी। मेरा सुनीता गुप्ता नाम है। ऐसे कितने लोग हैं जो आपके आसपास के लोग? सब है, ये पूरे हमारे मकान, ये घर ही है हमारा, पूरा जा रहा दुकान मेरी पूरी जा रही। आप यही रहते हैं? क्या नाम आपका? असलम अंसारी। आपकी क्या समस्या है? चौड़ीकरण हो रहा है जैसे रोड में? समझते सर घर फंस रहा है, ऊपर 10 बाई की कमरा है, तो गिर रहा है, 2 कमरे यहाँ। क्या पेपर नहीं है आपके पास? अतिक्रमण में है आप? क्या है? अतिक्रमण में नहीं है हमारा लोग का, पेपर ऊपर सब है। प्रशासन को आपने पेपर दिखाया था क्या? सब दिखाया है, बोल गए निशान लगा गए 3 मीटर गिराओ। भाई, जो संपत्ति आपकी है, अगर पेपर है तो इसकी सुनवाई क्या प्रशासनिक अधिकारी क्या कह रहे हैं? आप लोगों को कहीं दिया जाएगा, व्यवस्था की जाएगी? खुद नहीं दे रहे हैं, कहीं नहीं कुछ नहीं दे कह रहे हैं। तो फिर ऐसे में क्या करेंगे? क्या आखिर क्या करेंगे? प्रशासन सुन ही नहीं रहा है, कहीं दे घर द्वार आदमी को तो रहे। दुकान दे, घर दे। बताइए, आपकी क्या समस्या है? क्या आगे क्या है कि हमारा जो मकान है ये पुराना है, बाप दादा टाइप का बना हुआ, हम तो बनाए नहीं इसको। जितना उचित है उतना गिराएं, ज्यादा उचित हमारी तरफ से। जैसे प्रशासन ये कह रहा है कि हम वहाँ से चलेंगे सिरमौर चौराहे से और अमहिया नाले तक 18 से 20 फीट लेंगे, अमहिया नाले से बिहारी होटल तक
और 15 से 18 लेंगे, मतलब यहाँ कुछ कम करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी तरह से वहाँ से बिहारी होटल से वहाँ तक 18 से 20 लेंगे, तो फिर भी आपका मकान मतलब उसकी छत में आ रहा है। जी भाई देखिए क्या है, आज कमर तो है ही है, हाँ। अब हम लोग को भी चाहिए जगह सामने भाई, जब मतलब जाम लगता है यहाँ पे, मतलब कुछ चांस दिमाग में है। हाँ कि भाई थोड़ा बहुत खाली हो जाए। हाँ। भाई जैसे जाम लग गया, अब हम लोग यहाँ सामान लगा लिए, बाहर कर लिए थोड़ा बहुत, तो हम लोग को क्या दिक्कत हो जाती है। जैसा कि आपने सुना, लोगों के सामने गंभीर समस्या आकर खड़ी हो गई है, क्योंकि ये अपने कई पुश्तों से यहाँ निवास कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसा दावा कर रहे हैं कि उनके पास सभी तरह के दस्तावेज हैं, हालांकि प्रशासन ये सारे दस्तावेज देखना ही नहीं चाहता, ऐसा इनका आरोप है। देखिए महिला किस तरह से अपनी बातें बता रही है। कब से 3 बच्चे हैं, हम कहाँ लेके जाए अपने बच्चों को बताइए। मेरा छोटा सा दुकान है, छोटा सा घर है, कुछ भी नहीं है, ना घर ना दुकान, कहाँ जाए बताइए, ना दुकान ना घर, हमको कहीं कुछ हमका व्यवस्था करा जाए भाई। 200 स्थान चिन्हित हुए, क्या आप लोग इसको लेकर न्यायालय की शरण में जाएंगे? आप चलेंगे, एकता रहेगा तो चलेंगे, सब चलेंगे, हम भी चलेंगे न्यायालय में जाएंगे। नहीं तो जाने पड़ेगा। दुकान उकान रोजी रोटी सब हमारी यहीं से चलती है। भाई बच्चे कहाँ से खिलाएंगे, जब कमाई नहीं रही कहाँ से खिलाएंगे, कैसे पालेंगे हम बताइए, क्या करेंगे। ससुर नहीं है, पिताजी नहीं है, बेचारा एक लड़का है वो। तो देखिए किस तरह से लोगों के सामने समस्या खड़ी हुई है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनका रोजगार छिनता नजर आ रहा है, उनका आशियाना छिनता नजर आ रहा है। कई महिलाएं ऐसी हैं जो 100 वर्षों से यहाँ निवास कर रही हैं, लेकिन अब उन्हें यहाँ से जाना होगा। हालांकि प्रशासन का ऐसा आदेश है कि सभी को खाली करना होगा, यदि लोग अपने से नहीं गिराते हैं तो प्रशासन उसको धराशायी करेगा। लोगों का ये कहना है कि उनके पास दस्तावेज मौजूद है, लेकिन प्रशासन देखने को तैयार नहीं है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो न्यायालय की शरण में जाने को तैयार है। अब देखना ये है कि आने वाले समय में प्रशासन कितना रहम दिल होता है और किस तरह से इन लोगों का निराकरण होगा। हालांकि इस मार्ग का चौड़ीकरण योजना पहले से तैयार की गई है, जो निश्चित है कि कार्रवाई होनी है। मैं तेज खबर 24 से आरिफ खान।